हाथ की हथेली पर छिपा है ऐसा राज जो हमारे बॉडी के अंदर की कमियों को बताता है। आपका ये जो इतना हाथ है, इससे आप अपने पूरे बॉडी के बीमारी का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर आपके हाथ के नाखून पर ये व्हाइट हो गया तो इसका मतलब आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है। इसी तरह आपके हाथ की हर एक रेखा और हर एक ज्वाइंट हमारे बॉडी के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये वीडियो बहुत स्पेशल होगा क्योंकि अभी जो आप सुनोगे उसे शायद आप पहली बार सुनोगे। आपके हाथ की ये बुद्ध रेखा जो लिटिल फिंगर के पास से ऊपर की तरफ जाती है, ये आपके आंतों के बारे में बताती है। पहली बात तो अभी जब आप इस रेखा को देखोगे तो बहुत कम लोगों में ये रेखा स्पष्ट रूप से दिखेगी। ज्यादातर लोगों में ये बिल्कुल ही नहीं दिखेगी। ये एक आम समस्या है, इसे छोड़ो। अगर आप में ये रेखा दिख रहा है तो उसे बिल्कुल ध्यान से देखो। क्या वो कहीं पर कटा है, मतलब कि कहीं ज्वाइंट में इस तरह हुआ है? अगर हुआ है तो इसका मतलब आपके आंतों में कोई प्रॉब्लम है। अब एक बात यह है कि कुछ लोग इन सब बातों को नहीं मानते। अभी ही कुछ लोग बोलेंगे, भाई ये क्या स्पिरिचुअल चीज बता रहे हो, एक रेखा कट हो जाने से कोई बीमारी कैसे हो सकती है? अभी ये आपको स्पिरिचुअल चीज लग रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको इसके पीछे का साइंटिफिक कारण बताता हूँ। यहाँ पर मौजूद होता है बुद्ध रेखा। अगर हम एक्यूप्रेशर पर जाएं तो हमें पता चलेगा कि इसी रेखा पर लीवर का और आंतों का एक्यूप्रेशर पॉइंट मौजूद होता है। ये रेखा ऊपर है, इसके नीचे से ही गुजरती है ये दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट। जब आंतों में कोई समस्या हो जाती है तो ये रेखा कट जाती है, यानी कि बीच में गैप आ जाता है। जिसके हाथ में ये रेखा नहीं दिख रहा है वो लोग अपने नाखून को देख सकते हैं, क्योंकि नाखून पर आंतों का इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका नाखून पीला हो रहा है तो इसका मतलब आपके आंतों में कोई समस्या हो सकती है। वैसे नाखून का पीला होना फंगस की निशानी भी हो सकती है, पर अधिकतम केस में आंतों की वजह से नाखून पीला होता है। मंगल पर्वत आपके अंदर एक अनोखी बीमारी को बताता है। आपके हाथ के अंगूठे के पास यहाँ इस जगह पर मौजूद होता है मंगल पर्वत। इस जगह पर अगर बहुत सारी लाइनें एक दूसरे को काटती हो बिल्कुल इस तरह, और वो लाइन स्पष्ट दिखता हो, यानी कि मोटा मोटा लाइन जिसे आप पहली नजर में देख सको, तो इसका मतलब आपको गुप्त रोग संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, यहाँ जो लाइन कटी हुई होनी चाहिए वो 2 बार से ज्यादा कटी हो। अगर यहाँ पर 2 ही रेखा कट रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर 4-5 रेखा एक साथ कट रही है तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई गुप्त रोग है। हार्ट के बारे में बताने वाली रेखा, आपके हाथ की ए वाली रेखा जिसे हृदय रेखा कहते हैं, अगर ये रस्सी की तरह लिपटी हुई है या फिर ये रेखा शनि पर्वत की तरफ चली जा रही हो, यानी कि सीधे ना जाकर यहाँ पर चली आ रही हो, तो ऐसे में अधिकतम चांस है कि आप हार्ट के मरीज ही हो जाएंगे, या फिर आप ऑलरेडी हार्ट के मरीज हैं। अगर आप में ये रेखा सिंपल है, मतलब ऐसे सीधी रेखा गई है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल नॉर्मल हो। आपको आगे भी हार्ट की कोई समस्या नहीं होगी। किडनी रोग होने की संभावना पहचानो ऐसे, यदि आपकी मस्तिष्क रेखा और मंगल पर्वत के आसपास सफेद दाग की तरह हो तो इसका मतलब आपको किडनी संबंधित कोई रोग है। किडनी रोग की पहचान के लिए एक रेखा और भी होती है, और वो रेखा है हृदय रेखा। यदि आपकी हृदय रेखा कहीं से कटी है, बिल्कुल इस तरह जैसे ये रेखा हल्की सी कटी है, अगर इसी तरह आपकी भी हृदय रेखा कटी है तो इसका मतलब आपको किडनी संबंधित कोई रोग है या फिर होने वाला है। दिमाग के रोग की पहचान, दिमागी रोग की पहचान के लिए हाथ पर बहुत से साइन बने हैं, जिसमें से पहला ये है कि अगर आपके चंद पर्वत पर गुड़े का निशान है तो इसका मतलब आपको कोई दिमागी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके हाथ में इतनी दूर पर कोई गुड़े का निशान है तो आपको दिमागी संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा पहचान ये है कि अगर आपकी मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ झुक गई हो तो भी आपको दिमागी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो, नॉर्मल मस्तिष्क रेखा इस तरह होती है, लेकिन अगर आपको दिमागी प्रॉब्लम है तो आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह हो जाएगी। दिमागी प्रॉब्लम को पहचानने का तीसरा तरीका ये है, यदि आपका चंद्र, गुरु, शनि ये तीनों पर्वत नीचे की तरफ दबे हों तो इसका मतलब आपको दिमागी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तो मैंने इसका साइंटिफिक कारण बताया था कि किस तरह हाथ की रेखा के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट मौजूद होता है, लेकिन अब थोड़ी स्पिरिचुअल बात सुनो। हस्त रेखा का शास्त्र ये कहता है कि आपके हाथों में बहुत सी ऐसी रेखा होती है जो बनती और मिटती रहती है, और जो पहले से बनी होती है उसमें बदलाव होता रहता है। अगर आपको कोई समस्या है या फिर कोई समस्या होने वाला है तो उस समस्या से संबंधित जो भी रेखा है वो रेखा बदल जाएगी, यानी कि उस रेखा में बदलाव आ जाएगा। हस्त रेखा का शास्त्र ये कहता है कि हमारे हाथ की रेखा हमारे जीवन से जुड़ी होती है।
वैसे लोगों का कहना है कि अगर आप किसी पुरुष के हाथ की रेखा देख रहे हैं तो उसके दाएं हाथ की रेखा देखो, और वहीं किसी महिला के हाथ की रेखा देख रहे हैं तो उसके बाएं हाथ की रेखा देखो। पर ये होता है करियर और सफलता के लिए। अगर आपको बीमारियों के लिए देखना है तो अभी मैंने जो जो रेखा बताया उसे आप अपने किसी भी हाथ में देख सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं होता कि आप दाएं हाथ में देखो या फिर बाएं हाथ में देखो। कोई भी हाथ की रेखा में बदलाव हो तो इसका मतलब आपको वो समस्या है या फिर होने वाला है। अब एक सबसे जरूरी निशान, यदि आपके बुध पर्वत और गुरु पर्वत पर आड़ी टेढ़ी लाइन खिंचा हो या फिर जाल की तरह बना हो तो इसका मतलब आपको डायबिटीज की समस्या है और लीवर की भी समस्या है और थायराइड की भी समस्या है। इन दोनों पर्वत पर अगर जाल की तरह बना है या फिर आड़ी तिरछी लाइन खिंचा है तो आपको इतनी समस्या है या फिर हो सकती है। अभी आप सोचेंगे कि मैं हर बार हो सकता है या फिर है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब साइन तब बनना शुरू होता है जब आपके बीमारी की शुरुआत होनी होती है। मतलब आपकी बीमारी शुरू नहीं हुई होती पर पहले से ही ये साइन बन जाता है। लेकिन जब आपकी बीमारी बढ़ जाती है तब भी ये साइन बना रहता है। ये साइन तभी ठीक होता है जब बीमारी ठीक हो जाती है। अब ऐसे में इंसान सिर्फ ये पता लगा सकता है कि ये बीमारी होने वाली है या फिर हुई है। तभी मैं हर बार बोल रहा हूँ कि आपको ये बीमारी होने वाली है या फिर हुई है। यदि किसी पुरुष या फिर महिला के हाथ की उंगली छोटी है, खास तौर पर यदि अंगूठा छोटा और पतला है, तो ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे लोग का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। ऐसे लोग बार बार बीमार होते हैं। और सबसे गलत बात, ऐसे व्यक्ति में संतान सुख की कमी होती है। यानी कि इस तरह के ज्यादातर लोगों में बच्चे नहीं पैदा होते। आप अभी देखो आप अपना मत समझ लेना। जब भी आप अपने हाथ को देखोगे तो हथेली के हिसाब से अगर उंगली छोटी हो तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे आपका बॉडी मोटा है पर अंगुलियां पतली और छोटी हैं तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप खुद ही पतले हो तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब तक आपके हथेली से अजीब अंगुलियां ना दिखे, यानी कि हथेली देखने पर अंगुलियां छोटी दिखे, तो ही आपको ये समस्या हो सकती है। नहीं तो आप एक नॉर्मल इंसान हो। आंखों की समस्या का पहचान, यदि आपके शनि पर्वत के नीचे की तरफ कोई आधी लाइन बनी हो तो इसका मतलब आपकी आंखों में कोई समस्या होने वाला है या फिर ऑलरेडी आपको आंखों से संबंधित कोई दिक्कत है। यदि आपके यहाँ पर आधी लाइन बनी है तो शनि पर्वत हमारे आंखों के बारे में बताती है। अब मैं आपको एक स्पिरिचुअल चीज बताना चाहता हूँ जो कि है अकाल मौत का निशान। अगर ये निशान किसी के हाथ पर बना होगा तो उस व्यक्ति का अकाल मौत हो जाएगा, यानी कि वो व्यक्ति किसी दुर्घटना या फिर किसी जानलेवा चीज से मरेगा। लेकिन इसे जानने से पहले आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वैसे ये निशान सच में काम करता है या फिर झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं यही चाहूंगा कि ये निशान आप पर ना हो। यदि आपकी स्वास्थ्य रेखा अगर उस पर क्रॉस का निशान हो तो ऐसे व्यक्तियों की अकाल मौत होती है। जिनके हाथ में ये रेखा नहीं है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनके हाथ में ये रेखा है वो लोग देखें क्या उनके इस रेखा पर कहीं क्रॉस का निशान है। अगर निशान बन रहा है तो सतर्क रहना, अगर नहीं बन रहा है तो खुल के रहना। वीडियो को लाइक करने के लिए पहले ही बोल दिया था तो लाइक कर दिए होगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।